The meaning of the next one, that is partnership. The very first, it is a relation between two or more persons. दो और उससे ज्यादा लोग होंगे तब जाके आपकी पार्टनरशिप होगी, आप खुद के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते हो. Join hands to form a business organization with the objective of earning profit. Ultimate aim तो वही है, business है. Business है तो पैसा ही कमाना है, right? Individually known as partner and collectively known as firm. हर individual व्यक्ति को आप partner कहोगे और all put together will be called as firm, and the name under which the business is carried on is called as firm name. मैंने जानबूझ के हर जगहों से definitions को हटा दिया है. एक्सपेक्टेशन ये है कि आप हर बिजनेस एक्टिविटी की, हर बिजनेस ऑपरेशन, द फॉर्म की आप एक एक डेफिनेशन याद करके एग्जाम में जाओ, राइट? ताकि जब भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आए उसमें आप डेफिनेशन लिख पाओ. लॉन्ग आंसर में तो लिखना ही है, राइट? व्हेन आई स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेशन, आई विल बी स्टार्टिंग विद हाउ डू यू डील विद द पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो, राइट? द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, बहुत सारे फीचर्स हैं यार. सबसे पहला एग्रीमेंट होना जरूरी है. द एग्रीमेंट कैन बी ओरल, द एग्रीमेंट कैन बी रिटन. हालांकि अगर आप महाराष्ट्र में हो तो रिटन एग्रीमेंट मैंडेटरी है. देयर हैज टू बी द जॉइंट ओनरशिप. आपके बिजनेस के जितने भी असेट्स हैं, आपके बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, उन सबकी ओनरशिप ये सारे पार्टनर्स की जॉइंट होती है. The joint management will be there. One single partner cannot take all the decisions. The decisions will be taken by the partners together, or the partnership firm may delegate the work to the particular partner. And from there, the next one is the lawful business. आप illegal businesses के लिए, unlawful businesses के लिए partnership नहीं कर सकते हो. At least written partnership तो नहीं कर सकते हो कि अपन सुपारी किलिंग में जाएंगे या फिर अपन अनरजिस्टर्ड गन्स का डीलिंग करेंगे, देशी कट्टा डीलर्स, राइट? तो होता है ना वो देशी कट्टा. So those kind of unlawful businesses cannot be done under the legal partnership. Then the liability will be unlimited of all the partners, even in the case of partnership. And that liability, mind well, it is not only unlimited, it is joint and several. सारे पार्टनर्स की मिला के भी वो लाइबिलिटी है, और अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो रिमेनिंग पार्टनर्स को उसकी भरपाई करनी पड़ेगी अंडर द कंडीशन ऑफ सेवरल लाइबिलिटी. नंबर ऑफ पार्टनर्स हैज द लिमिटेशन. आप अगर कोई नॉन बैंकिंग बिजनेस में जा रहे हो तो 200 इज द मैक्सिमम लिमिट, करंटली प्रिस्क्राइब 50. एंड अगर आप बैंकिंग बिजनेस में जा रहे हो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी 10 इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म. The next one, that is the principal and agent relationship is there. आप हर पार्टनर दूसरे का एजेंट, दूसरा पार्टनर पहले का प्रिंसिपल, and that will be the relation amongst themselves. What is this? अगर मैं कोई डिसीजन लेके आ रहा हूं as a partner, that will be binding on all the remaining partners. Why? Because in such case the remaining partners will be considered as my principal, I will be considered as their agent. अगर पार्टनर, मैं अगर कोई मीटिंग में अवेलेबल नहीं हूं और बाकी के पार्टनर्स ने मिलकर कोई डिसीजन ले ली तो आई विल बी बाउंड बाय दैट डिसीजन आल्सो. क्यों? तो रिमेनिंग पार्टनर्स आर माय एजेंट एंड आई विल बी कंसिडर्ड एज देयर प्रिंसिपल इन दैट केस. दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप. द एक्टिविटीज कंडक्टेड बाय वन विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल अदर्स. रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट. मैं मेरा पार्टनरशिप का शेयर किसी और को डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर सकता हूं. आई हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द रिमेनिंग पार्टनर्स. अनलेस एंड अनटिल your partners have agreed to, you cannot get the another partner into the firm. Registration is mandatory only in Maharashtra. Baki otherwise, if you want, you can get your partnership firm registered. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस विल बी देयर. प्रोप्राइटरशिप के केस में हमने देखा था सारा का सारा प्रॉफिट लॉस रिस्क बिलोंग्स टू द प्रोप्राइटर. पार्टनरशिप के केस में प्रॉफिट लॉस रिस्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर्स एज अग्रीड बिटवीन देम, एंड इफ देयर इज नो एग्रीमेंट देन ऑल द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग्स द पार्टनर्स. The termination of partner is possible only if all the partners have agreed to, and if the partner has carried out the activity which is beyond the objects of the partnership firm. The partner can be terminated in such case.
Then the dissolution of partnership is also possible. Dissolution is nothing but closing of partnership firm. If all the partners mutually agree, or the period or project for which the partnership was formed, if that period or project is over, then the partnership will automatically get dissolved. If one of the partner is deceased, died, in that case also the partnership comes to an end, अगर partners ने उसके अलावा कोई agreement नहीं की हुई है तो, right? So these are the features of partnership. Let's come to the merits. The very first in that, easy formation. Partners ने decide किया, agreement draft किया, agreement sign किया, partnership बन गई. It's as simple as that. The capital required will be more as compared to the proprietorship concern, क्योंकि proprietorship concern के केस में अकेला बंदा contribute कर रहा था, but जब partnership आएगी तो multiple partners are getting involved into that single activity or not, और इसीलिए सबका capital will be contributed and that will bring the better capital. Business secrecy, जिस तरह से प्रोप्राइटरशिप के केस में बिजनेस सीक्रेसी होती है, पार्टनरशिप के केस में भी बिजनेस सीक्रेसी मेंटेन की जा सकती है, बशर्ते कि कोई पार्टनर अपनी इंफॉर्मेशन को लीक नहीं कर रहा है, राइट? सो देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ बिजनेस सीक्रेसी बिकॉज ओनली पार्टनर्स नो द एक्टिविटीज ऑफ द पार्टनरशिप. कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस इज देयर. कब कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस होगा? अगर कोई एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो इमीडिएटली देयर कैन बी अनदर पार्टनर हु कैन बी एडमिटेड इनटू द फर्म, एंड दैट्स व्हाई द पार्टनरशिप कैन हैव द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस. फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, जैसे प्रोप्राइटरशिप के केस में इंडिविजुअल डिसीजंस ले रहा था, वैसे ही पार्टनरशिप के केस में सिर्फ पार्टनर जो गिने चुने साथ में हैं उन्होंने ही डिसीजन लेने हैं या नहीं, एंड दैट्स व्हाई द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस इज देयर. यू कैन एक्सपैंड, यू कैन रिड्यूस, यू कैन चेंज योर बिजनेस एक्टिविटीज. द डिसीजन मेकिंग इज कंपैरेटिवली फास्टर एज कंपेयर्ड टू द कॉर्पोरेट एंटिटीज, क्योंकि लिमिटेड पार्टनर्स आर टेकिंग द डिसीजंस. एफर्ट रिवॉर्ड रिलेशनशिप इज देयर, क्योंकि सारे पार्टनर का सबका मिलकर ऑब्जेक्टिव यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, और जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना उनको रिवॉर्ड ज्यादा मिलेगा. देन गुडविल विल बी क्रिएटेड, द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इन द मार्केट विल बी क्रिएटेड इफ यू आर मेकिंग गुड प्रॉफिट्स, and if a partnership is having long standing, of course it is having the good reputation or goodwill in the market, and they may carry out the specialization, जो proprietorship का एक बहुत बड़ा demerit था. किस तरह की स्पेशलाइजेशन? एक पार्टनर सिर्फ परचेसेस पे फोकस कर रहा है, दूसरा पार्टनर सिर्फ सेल्स पे फोकस कर रहा है, तीसरा पार्टनर सिर्फ मार्केटिंग पे फोकस कर रहा है, एंड बाय दैट वे दे कैन ब्रिंग द प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आल्सो और नॉट. दैट इज व्हाट इज पॉसिबल इन केस ऑफ पार्टनरशिप. द डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, द वेरी फर्स्ट इन दैट, प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी. एक साइड आप कहते हो कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस इज द एडवांटेज, मेरिट, और वहीं आप डीमेरिट में डाल देते हो प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी, एंड दिस इज द फैक्ट. क्योंकि पार्टनरशिप में इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, इंडिविजुअल्स के ख्याल जब तक मिल रहे हैं तब तक सब साथ में है, अदरवाइज ब्रेकअप होने को समय कितना लगता है, राइट? कल से मुझे तेरी शक्ल नहीं दिखनी चाहिए, बंदा बोलता है मैं दिखूंगा, तेरे को नहीं देखना, तू आंखें बंद कर ले. तो दैट इज व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी. द डिसोल्यूशन, द म्यूचुअल एग्रीमेंट कैन कम टू एन एंड वेरी फास्ट. एब्सेंस ऑफ लीगल स्टेटस, पार्टनरशिप और पार्टनर वन एंड द सेम थिंग, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है. देयर इज नो सेपरेट लीगल स्टेटस टू द पार्टनरशिप फर्म. डिस्प्यूट्स आर देयर, क्योंकि इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं, बंदे इन्वॉल्व हैं. मेरी डिसीजन को किसी और पार्टनर ने अगर ओवर रूल कर दिया, मेरा उसके साथ झगड़ा, तूने मेरी डिसीजन को क्यों ओवर रूल किया, राइट? यू आर नॉट गिविंग मी द जस्टिफिकेशन, मेरे से बिना पूछे कैसे कर लिया, कैन हैपन और नॉट. डिस्प्यूट्स विल बी देयर. नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, जो हमने पहले ही फीचर्स में देखा कि मैं मेरे शेयर को किसी और को ट्रांसफर करना चाहता हूं, पर जब तक बाकी के पार्टनर एग्री नहीं करेंगे तब तक मैं वो ट्रांसफर नहीं कर सकता हूं. लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ पार्टनर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स. कंपनी के केस में मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है इफ इट इज अ पब्लिक कंपनी, बट यहां पे पार्टनरशिप के केस में देयर इज अ लिमिटेशन. डिफिकल्टी इन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, अभी मैंने कहा रेस्ट्रिक्शन है, तो देयर इज अ डिफिकल्टी ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. अनलिमिटेड लायबिलिटी, जो कि ज्वाइंट और सेवरल है, that is one of the major limitation, demerit of the partnership concern. Risk of implied authority. कौन सी implied authority? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप कही थी, मैं पूरी पार्टनरशिप के लिए डिसीजन ले रहा हूं या नहीं. कल को अगर मैंने कोई गलत डिसीजन ले लिया, मैंने जानबूझ के पार्टनरशिप को डुबाने के लिए कोई अगर डिसीजन ले लिया, then in that case the remaining partners will also be getting the wrong results of that or not, and that's what is the risk of implied authority. The limited capital. Your limited capital, if you compare it with the corporate entities, आपके maximum number of partner ही limited है या नहीं,
अगर नंबर ऑफ पार्टनर लिमिटेड है तो आपका कैपिटल भी कम ही पड़ेगा एक पॉइंट के बियॉन्ड. एंड देन द प्रॉब्लम ऑफ सीक्रेसी. मैंने जो थोड़ी देर पहले कहा था, बशर्ते पार्टनर्स वो इंफॉर्मेशन को लीक ना करें. अगर किसी पार्टनर ने, किसी इंडिविजुअल पार्टनर ने खुद के बेनिफिट के लिए या अनइंटेंशनली इंफॉर्मेशन बाहर दे दी, तो इन दैट केस इट कैन क्रिएट द प्रॉब्लम फॉर द फर्म ऑल्सो और नॉट. That's why the problem of secrecy is the demerit of the partnership firm. The next one, types of partners. The very first in that is the active partner, जो सुबह शाम दिन रात सिर्फ फर्म के बारे में और फर्म के कामकाज के बारे में सोचता है. That is nothing but the active partner. The partner who is involved into the day-to-day activities of the firm, the partner who is involved into the decision making of the firm, that is what we call as the active partner. डॉर्मेंट पार्टनर पैसा लगा के सो गया, कुंभकर्ण, सिर्फ 6 महीने में आता है, मेरा प्रॉफिट दो. दैट इज नथिंग बट व्हाट यू कॉल एज डॉर्मेंट पार्टनर. द पर्सन हु हैज इन्वेस्टेड द मनी इनटू द बिजनेस बट इज नॉट इन्वॉल्वड इनटू द डे टू डे डिसीजन मेकिंग ऑफ द बिजनेस, दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज द डॉर्मेंट और द स्लीपिंग पार्टनर्स. द थर्ड वन, दैट इज नथिंग बट द नॉमिनल पार्टनर्स. ये फर्म के एक्टिव पार्टनर भी नहीं है, ना ही इन्वेस्टिंग पार्टनर है, पर इन्होंने फर्म में एक थोड़ा सा शेयर, मामूली सा शेयर रखा हुआ है. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द नॉमिनल पार्टनर. द नेक्स्ट वन, दैट इज द सीक्रेट पार्टनर. ये फर्म में पार्टनर है पर किसी को पता नहीं है कि ये पार्टनर है. दैट्स व्हाई दे आर द सीक्रेट पार्टनर. इनको पार्टनरशिप के शेयर चाहिए, पार्टनरशिप की लाइबिलिटी में भी रिस्पॉन्सिबल है, पर पब्लिक को पता नहीं है कि पार्टनरशिप में है. राइट ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे पुणे सिटी में हैं जिसमें कई सारे सीक्रेट पार्टनर हैं, राइट, नोन टू पब्लिक. माइनर एज अ पार्टनर, मतलब आप लोगों को अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में ले लिया गया एज अ पार्टनर, then in that case you will be considered as minor as a partner. You cannot enter into an agreement, but you can enter into a contract for profits. तो आप बेनिफिट्स के लिए किसी पार्टनरशिप के पार्टनर बन सकते हो. देन पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, प्रॉफिट में शेयर लूंगा, लॉसेस मैं नहीं भरूंगा. दैट इज नथिंग बट पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, where the partner is given the assurance कि if the firm is getting the lesser profits, then shortfall in profits will be borne by the remaining partners, and that given partner, वो जो partner in profit है, उसको हमेशा उसका minimum share of profit मिलता रहेगा. That's why he is partner in profits. The sub partner, किसी पार्टनर का दूसरा पार्टनर is the sub partner. इस पार्टनर का इस फर्म के साथ कोई लेना देना नहीं है. ये सब पार्टनरशिप क्यों कहला रहा है? क्योंकि पार्टनर ने कहा मेरे हिस्से में जो प्रॉफिट आएगा उसका एक हिस्सा आपने इसको डायरेक्टली ट्रांसफर कर देना है. ही इज नॉट लीगली द पार्टनर ऑफ द ओरिजिनल पार्टनरशिप. तो सब पार्टनर इज अ सेपरेट इंडिविजुअल पार्टनर, द पार्टनर ऑफ पार्टनर. दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड एज सब पार्टनर. एंड द पार्टनर विथ लिमिटेड लायबिलिटी. कल को अगर फर्म का बिजनेस का किसी भी तरह का नुकसान हुआ तो ही विल नॉट बी, और हिज पर्सनल असेट्स विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्म्स लाइबिलिटीज, एंड दैट्स व्हाई इज कॉल्ड एज पार्टनर विद लिमिटेड लाइबिलिटी. इनफैक्ट अभी जो नए कैटेगरी की जो पार्टनरशिप्स आई हैं, दैट इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल एज LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. उसमें दो तरह के पार्टनर्स होते हैं. वन इज कॉल्ड एज अ नॉमिनल पार्टनर, मेंबर पार्टनर, एंड सेकंड इज कॉल्ड एज डेजिग्नेटेड पार्टनर. Designated partners are the people who are involved into the decision making. Their liability is unlimited. Whereas member partner are only investing, and that's why their liability will be limited when it comes to the LLP. And the last case of partner is the quasi partner. ये पार्टनर था, फर्म छोड़ के चला गया, अब आप सिर्फ उसका पैसा यूज करके बिजनेस कर रहे हो. जब तक उसका पूरा पैसे की भरपाई नहीं कर दोगे तब तक he will not be an official partner. He will be called as what? Quasi partner, legally bound partner. That's why he is called as the quasi partner. The last case that we need to talk about in partnership is the types of partnership. The very first, partnership at will. जब तक दोनों में झगड़े नहीं होते तब तक फर्म चलती रहेगी. That is nothing but partnership at will. Partnership for particular period. आपने 3 साल के लिए एक्टिविटी करनी है और 3 साल के बाद बिजनेस बंद कर देना है. पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर पीरियड. पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर वेंचर. हम लोग एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे, बिल्डिंग बेचेंगे, बिल्डिंग बिकेगी, पैसे आएंगे, पैसे बांटेंगे, घर जाएंगे.
That is partnership for particular venture. And the last category in that is limited liability partnership, where the partners will have the limited liability if they are not the designated partners.